सो हे गाइस, कैसे आप सब। मैं वंश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी क्यूब्स विजन में। तो आपको पता है हम हमारे चैनल में लेकर आते हैं वीडियोस इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड होती हैं अलग अलग कंपनीज से, जिसमें हम आपको उसका पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस वगैरह समझाते हैं। तो ऐसे ही आज मैं एक और कंपनी लेकर आया हूं जिसका नाम है SYS क्लाउड टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सब शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मैं बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है वर्किंग ऑन द SWS सॉफ्टवेयर्स में। और फर्दर ये कंपनी ऑल्सो वर्क ऑन द प्रोडक्ट बिजनेस एंड द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, और इवन इन हेल्थ इन द साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा थ्रेट्स। और इसके अलावा दे हैव द कोलैबोरेशन विद गूगल जी सूट एंड द माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ऐसा सब इनका काम है। तो फर्दर मैं आपको बताता हूँ जब ये प्लेसमेंट में आती है तो इसका क्या पूरा प्रोसेस रहता है। जब मेरे कॉलेज में आई थी तो मैं इसका क्या प्रोसेस रहा था वो आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा 80% फॉर 10th क्लास, 85% फॉर बीटेक, मतलब आपको ग्रेजुएशन में हो। तो 12th में भी सेम 80% रहेगा, डिप्लोमा कह लो या 12th कह लो जो भी आपका, उसमें भी आपको 80% रिक्वायर्ड रहेगा। एंड इसके बाद एमटेक के लिए आपको एलिजिबिलिटी रह जाएगी 75%। तो ये एक हाई परसेंटेज है, लेकिन चलो जो बच्चे की ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस होता है वो इस कंपनी में बैठ सकते हैं। तो फर्दर मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रीम रिक्वायर्ड क्या होगी। तो स्ट्रीम रिक्वायर्ड वुड बी बीटेक, CSC, IT। सेम उसी तरह एमटेक, CSC, IT। एंड थर्ड MCA वाले बच्चे भी इस कंपनी में बैठ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पोजीशन की ये कंपनी क्या ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले जो अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स ये ऑफर कर रहे हैं आपको जो पोजीशन है ट्रेनिंग इंजीनियर की, और आफ्टर 6 मंथ्स ये आपको ऑफर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो ये ऐसे आपके रोल रहेंगे 6 मंथ्स ड्यूरिंग इंटर्नशिप और 6 मंथ्स आफ्टर इंटर्नशिप। तो आगे बढ़ते हैं। लोकेशन की बात कर लेते हैं कि लोकेशन क्या रहेगी। इस कंपनी में लोकेशन रहेगी चेन्नई या फिर वर्क फ्रॉम होम। बेसिकली जब तक पैंडेमिक है तब तक वर्क फ्रॉम होम रहेगा, उसके बाद फर्दर आपको चेन्नई बुला लिया जाएगा ऑफिस में काम करने के लिए। तो इसके आगे मैं आपसे अपना पैकेज की बात कर लेता हूँ। तो पैकेज वुड बी लाइक 25K इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और आपकी जब 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फर्दर आपको 6 LPA का मतलब 6 LPA जो आपको CTC रहेगा आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। फर्दर मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेसमेंट प्रोसेस कैसा रहेगा इस कंपनी का। तो क्या क्या होता है इस कंपनी के प्लेसमेंट प्रोसेस में। शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसमें कोडिंग मतलब कोडिंग टेस्ट तो नहीं होगा। सबसे पहले एक टेस्ट होगा जिसमें 2-3 अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे प्रोग्रामिंग के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस और प्रॉब्लम रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो आप अगर ये क्लियर कर लेते हो तो तब आप आगे फर्दर राउंड के लिए बैठ पाओगे। तो जो जो बच्चे ये क्लियर करेंगे उनके लिए फर्दर रहेगा एक ऑनलाइन टेक्निकल राउंड। बेसिकली 2 या 3 टेक्निकल राउंड भी हो सकते हैं। सबसे पहले एक ऑनलाइन टेक्निकल राउंड होगा जिसमें आपसे कोडिंग करवाई जाएगी इन द प्रेफर्ड लैंग्वेज यू लाइक पाइथन, जावा, C++, या कोई भी आप जो चूज़ करो। फर्दर जब आप ये लिख लोगे, अगर आपने कोड कर ली तो आपसे कोड करवाए जाएंगे SQL क्वेरीज के। ये भी आपको पता ही है कि SQL भी काफ़ी कंपनीज मांगती हैं। तो SQL के कोड करवाए जाएंगे, इसमें आपको क्वेरीज रन करनी पड़ेंगी। फर्दर जब आप ये दोनों, इसके अलावा आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इस राउंड में पर्टिकुलरली। और फर्दर जब आप ये राउंड दे दोगे तो बस इस राउंड में इतना होगा। एंड देन सेकंड आपको मेल आ जाएगा कि आपने ये राउंड क्लियर करा या नहीं करा। एंड इफ़ आपका ये राउंड क्लियर हो गया है, एंड देन देयर वुड बी अ थर्ड टेक्निकल राउंड ऑल्सो, जिसमें आपसे प्रॉपर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपसे आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। इंट्रोडक्शन की बेसिस पे आपसे प्रोजेक्ट पूछे जाएंगे। प्रोजेक्ट में आपने कौन सा प्रोजेक्ट किस टाइम कौन से सेम में किया था, एंड आपका इस प्रोजेक्ट में रोल क्या था। अगर आपने उसमें कनेक्टिविटी को शो करी है, लाइक आपने पाइथन MySQL करा है तो आपने कनेक्टिविटी कैसे करी, आपका रोल पाइथन में क्या था, आपका रोल MySQL में क्या था, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्दर जो अगर आपके प्रोजेक्ट पूछे गए, आपने प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए तो आपसे इसके अलावा उस कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं। एंड क्वेश्चन फ्रॉम क्लाउड एंड OS भी पूछा जाएगा, क्योंकि एज सच ये क्लाउड कंपनी है तो क्वेश्चन फ्रॉम क्लाउड और ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको आने चाहिए। और इसके अलावा DBMS, DSA और कोडिंग क्वेश्चंस ये तो कॉमन ही होते हैं सब कंपनीज में। ये हो गया थर्ड कोडिंग राउंड। जब आपने ये तीनों क्रॉस कर लिए
देन आपको फिर मेल आएगी कि आपने थर्ड राउंड भी क्लियर किया है या नहीं किया है। तो वंस यू क्लियर द थर्ड राउंड आपको मेल आ जाएगी कि अब आपको फोर्थ राउंड है आपका। वो बेसिकली एचआर रहेगा। एचआर राउंड में ऐसा होगा कि आपको कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे आपकी, कि आप कंपेटिबल हो या नहीं कंपनी के लिए, आप एक अच्छा एसेट हो या नहीं कंपनी के लिए, आपको जनरल नॉलेज है या नहीं। टेक्निकल नॉलेज इज़ गुड, बट सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते ना, आपको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब आपको वे ऑफ स्पीकिंग देखेंगे, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे। एंड एक्सेप्ट दिस आपसे रीएलोकेशन पूछी जाएगी, आपको बॉन्ड बताया जाएगा कि बॉन्ड कितना है कंपनी का, अगर आप उसको ब्रीच करते हो तो क्या ब्रीच अमाउंट रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको कंपनी की बता दी जाएंगी। तो फर्दर जो इसके बाद रहेगा आपको मेल आ जाएगी। अगर आपने ये राउंड भी दे लिया, इसमें आपसे इसके अलावा स्ट्रेंथ वीकनेस पूछी जा सकती है, आपका आज से 5 साल बाद का गोल क्या है ये पूछा जा सकता है, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछा जा सकता है। तो वो एचआर बेसिकली क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो बस इतना ही था। अगर आपने ये सब राउंड क्लियर कर लिए, जो टोटल 4 राउंड्स मैंने आपको बताए, इसके बाद आपको मेल आ जाएगी कि आप फर्दर सिलेक्टेड हो या नहीं हो इस कंपनी में। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो ये कंपनी बेसिकली कहती है कि 100% ज्वाइनिंग देती ही है हर स्टूडेंट को जो इसने ज्वाइन करता है। तो बस ये था इस कंपनी के बारे में। एक अच्छी कंपनी है, इसकी मैंने आपको वो बता दी है कि बॉन्ड क्या रहेगा, मैंने ये आपको बताया नहीं, आपको बता देता हूँ। तो बॉन्ड वुड बी ऑफ 2 इयर्स। आपको जब जब से डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी उस दिन से आपकी 2 इयर्स की बॉन्ड साइन करवा ली जाएगी, जिसमें आपको ब्रीच अमाउंट, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो ब्रीच अमाउंट देकर छोड़ सकते हो, जो है 1,80,000 रुपीज़। और ये नहीं है कि आपने 1 ईयर वर्क कर लिया तो इसका हाफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा 1,80,000 रुपीज़ ब्रीच अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो बस ये इस कंपनी के लिए आज इतना ही था। तो एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा पैकेज दे रही है, स्टार्टिंग में 6 LP दे रही है, जो मतलब एज अ फ्रेशर बहुत अच्छा मानते हैं। तो मेरी तरफ से आज की इस वीडियो में इतना ही। और फर्दर किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे को या मेरे फ्रेंड वन को कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी ईमेल आईडी दी हुई है, नहीं तो आप हमें कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो किसी तरह का डाउट हो, डोंट हेजिटेट टू आस्क फ्रॉम अस। तो बस आज के लिए वाइंड अप करते हैं, इतना ही। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू।